एक बार की बात है, बूढ़ी औरत का बेटा अमेरिका में रहता है और उसका फ़ोन आता है। कहता, हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? माँ कहती, मैं ठीक हूँ। बेटे ये बताओ, तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ बेटे, सुन रही हूँ। बूढ़ी माँ के आंखों से खुशी के आंसू धारा बह निकली। बेटा और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा है। अब मैं बेटे के साथ जाऊंगी। फिर था बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कही, माँ, हमें जल्द ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहार कर देखा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहारा सहला रही हो। आन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखों से फिर से टकटकी लगाए देखने लगती है। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किस से मिलना है? एक कर्मचारी ने बोला। वृद्धा से पूछा, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है माँ। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई माँ। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। माँ बोली, राजू। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीर उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजू अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। अम्मा? क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं की सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का
रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरे रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाओगी यहाँ? चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों, पढ़े अनाथालय दिल को छू लेने वाली कहानी कैसी लगी? विनती है, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। शिक्षक दी, माँ तो माँ ही होती है। ये कहानी कैसी लगी दोस्तों?